सेकेंड ईयर में आपने आपके जो है 4 कोर्स हैं, 4 पेपर हैं आपके। तो 2 आपके डीएससी के, डीएससी में आपके भारत का इतिहास जिसमें 1206 से 1707 तक, और दूसरा जो पार्ट है आपका वो है 1707 से लेकर के 1950 तक। लेकिन इसी के साथ साथ बीए सेकेंड ईयर में आप 2 और कोर्स जिनको कि हम स्किल एनहांसमेंट या जिसको आप मेजर कहते हैं वो भी आपका कोर्स इसमें शामिल है। तो मेजर या फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में आपके जो 2 कोर्स हैं उसमें एक है हिस्टोरिकल टूरिज़्म और दूसरा जो है वो आपका है आर्कियोलॉजी के ऊपर। तो ये जो दोनों कोर्सेज हैं वो ये वही स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे जिन्होंने कि अपना जो मेजर सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट का जो सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री ऑप्ट किया है। बाकी जो दूसरे हैं जिनको कि हम डीएससी या माइनर में जिनको लेते हैं वो जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास के जो 2 कोर्स हैं, कोर्स जिसमें कि HIST A203 और HIST A204, ये इन 2 कोर्सेज़ को ही पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल टूरिज़्म के बारे में। हिस्टोरिकल टूरिज़्म के सिलेबस की मैं यहाँ पर बात करूँगी। हिस्टोरिकल टूरिज़्म से मतलब ये है कि वो प्लेसेस, वो स्थान जो कि इतिहास से संबंध रखते हैं और लोग इन स्थानों को देखने के लिए, जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी आते हैं। जैसे कि हमारे जो खासकर इंडिया की मैं बात करूं तो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं ताजमहल का। ताजमहल को देखने आप देखेंगे तो जानते हैं कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो आते हैं। तो इतना ही अभी मैं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं। हिस्टोरिकल टूरिज़्म में आपके 4 यूनिट हैं जिनमें पहला है डिफाइनिंग टूरिज़्म एंड हेरिटेज, जिसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड ओवरव्यू, जिसमें कि हम बात करेंगे जो कि हमारा पर्यटन है, पर्यटन और विरासत की व्याख्या के ऊपर ये पहला यूनिट है। जिसमें आगे जो बुक है, बुक में तो ये चैप्टर वाइज दिया है, 3 चैप्टर इसमें लिए हैं। टूरिज़्म इन इंडिया, भारत में पर्यटन, और हिस्टोरिकल हेरिटेज, ऐतिहासिक विरासत, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया, भारत में कला एवं स्थापत्य के ऊपर हैं। जिसमें कि हम हमारे जो भारतीय इतिहास के या भारतीय इतिहास से संबंधित हमारे जो विरासत है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, उसके बारे में, हमारे जो भवन हैं या फिर अन्य प्रकार की जो हमारे पास इतिहास से संबंधित मोनूमेंट्स हैं उसके बारे में हम ये जो हमारा यूनिट है इसमें पढ़ेंगे। हमारा यूनिट नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हेरिटेज, जो कि हमारा विशेष तौर पर विरासत निर्माण को समझने के ऊपर है। इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं जिसमें स्तूपा आर्किटेक्चर, सांची, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर जिसमें ताजमहल आगरा और रेड फोर्ट दिल्ली। तो इसमें भी 3 चैप्टर में पहला चैप्टर है वो है स्तूपाज आर्किटेक्चर, जिसमें कि सांची के स्तूप को लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि सांची का स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड मॉस्क्यूज, हिंदू ईरानी स्थापत्य, जिसमें के किले हैं, हिंदू ईरानी के अंतर्गत महल हैं, मस्जिदें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा चैप्टर है इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स एंड मेन टेम्पल स्टाइल ऑफ इंडिया, भारत में के सुप्रसिद्ध मंदिर और मंदिर शैलियों के ऊपर है। खास में ये जो हमारे जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, मॉस्क्यूज़ हैं, इसमें हम ताजमहल जो कि हमारा विशेष तौर पर ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो लाल किला दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, स्टडी ऑफ आइदर चंबा और कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो खासकर हमारा टूरिस्ट जहाँ पर के बहुत ही आकर्षित होता है,
तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में है हमारा ये यूनिट, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कला तथा वास्तुकला का विकास, जिसमें हिमाचल प्रदेश में हम चंबा के बारे में लेंगे और साथ ही साथ हम कुल्लू के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कॉलोनियल आर्किटेक्चर शिमला, औपनिवेशिक वास्तुकला और शिमला के बारे में। औपनिवेशिक वास्तुकला से मतलब है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में किस तरह से जो कला है उसका जो है विकास हुआ, तो औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को कहा जाता है। फिर है हमारा यूनिट नंबर 4, टूरिज़्म इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के से संबंधित, जिसमें है टूरिज़्म इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जो प्रसिद्ध हमारे टूरिस्ट से संबंधित डेस्टिनेशन हैं, जो स्थल हैं, जिनमें के कुल्लू, मनाली एंड बियॉन्ड, कुल्लू मनाली के ऊपर है, और हिल स्टेशन शिमला, शिमला से के ऊपर जो है ये चैप्टर है। तो ये सारा का सारा जो है हमारा जो स्किल एनहांसमेंट है उसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये इसकी जो क्लास है आपकी हफ्ते में 3 दिन इसकी जो क्लास है वो आपकी लगेगी। इसके साथ साथ हम विशेष तौर पर क्या करते हैं कि इसमें एक और दिया गया है सिलेबस में, अ विजिट टू अ हेरिटेज हिस्टोरिकल पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोशियो कल्चरल इम्पोर्टेंट साइट द बेस्ट नियर बाय इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। टोटल वेटेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर evaluation of the field report survey would be at per with tutorial zones assignment। तो इसमें क्या है कि क्योंकि ये जो हमारा स्किल का जो पेपर है, कोर्स है, ये स्पेशल है, तो इसमें क्या है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक किसी पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, साइट है, वहाँ पर ले जाएंगे और इसी के साथ साथ वो वहाँ पर देखेंगे कि कौन सी साइट है, वहाँ पर क्या है, मंदिर हैं, किले हैं या क्या है, उससे संबंधित वो जानकारी हासिल करेंगे। और इसी के साथ ये एक सर्वे होगा और इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो भी बनाई जाएगी। तो ये है आपका सिलेबस हिस्टोरिकल टूरिज़्म के ऊपर, जो कि आपका स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है। तो बाकी का जो इससे संबंधित किस तरह से हम स्टडी करेंगे उसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करूँगी।